कितनी तेज कितनी मस्त हवा चल रही है गाइस। ये देखो लड्डू की देखो, इसीलिए ऊपर आना चाह रही थी। देखो गाइस कितना क्रंची पराठा बन गया हमारा। बस रिफाइन लगा के सेक के, और कितना मस्त आ रहा है इसका लुक। ये देखो, ये देखो हमारे लड्डू चप्पल पहन के ब्रश कर रही है। मेरी लड्डू नहाने से पहले ब्रश जरूर करती है, अभी से आदत है मेरी बच्ची की। देखो शुरू से आदत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और आज है संडे। लेट भी उठे हैं आज, क्योंकि कल रात को लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। यहाँ 3-4 दिन से आंधी तूफान और बारिश का ही मौसम है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट परेशान कर रही है। तो मैं फाइनली अपनी झाड़ू वाड़ू लगा के किचन की साफ़ सफाई करके हो गई फ्री। जा रही हूँ नहाने। हस्बैंड जी हमारे जा चुके हैं अपनी शॉप पर। लड्डू अभी सोई रही है, तब तक मैं सोच रही हूँ मैं नहा लेती हूँ। आज जैसे ही मुझे हेयर वॉश करके नहाना है। और बाहर का मौसम देखो, हल्का सा उम्मीद है आज शायद धूप निकल जाएगी, वरना 5-6 दिन हो गए धूप के आते पता ही नहीं है। तो लड्डू उठ जाए, मैं भी नहा लेती हूँ। पूजा हमारे हस्बैंड जी कर चुके हैं, ये देखो। तो नहा के फिर बनाएंगे कुछ ना कुछ खाने के लिए, भूख भी लग रही है। तो मिलते हैं नहा के। और सॉरी मैं टाइम बाद में ब्लॉग बनाती हूँ, पर क्या करूँ, यहाँ माइंड मेरा थोड़ा ऐसे डिस्टर्ब रहता है, इसलिए। तो करते हैं नहा के बाद, फिर दिखाएंगे अपना दिन भर का काम। हे फाइनली गाइस, मैं हो चुकी हूँ नहा के रेडी। और तो मैं हो जाती हूँ रेडी, बनाते फटाफट चाय, फिर लड्डू को भी नहलाना है। उसके बाद दिन का खाना वाना देखेंगे। और कितने टाइम बाद मैंने सूट पहना है, इसकी फिटिंग अभी भी मुझे कितनी अच्छी है मतलब। और इसकी पजामी मेरी बाहर ही पड़ी है अभी धुलने के लिए, तो वो नहीं पहनी है मैंने। अदर मुझे ये सूट बहुत अच्छा लगता है, इसका कलर काफ़ी अच्छा है, मैंने दिल्ली से ही लिया था। तो बाल बाल झाड़ के रेडी होकर बनाते हैं चाय। ये देखो हमारे लड्डू चप्पल पहन के ब्रश कर रही है। मेरी लड्डू नहाने से पहले ब्रश जरूर करती है, अभी से आदत है मेरी बच्ची की। देखो शुरू से आदत डालो बच्चे की, तभी आदत पड़ती है। लड्डू ब्रश कर रहे हो? कैसे करते हैं? का आ गया था फोन। मोना की शादी वादी की चल रही बात, कौन सी डेट फिक्स होती है, जल्दी जल्दी जाएंगे। फिलहाल तो मैं बना लेती हूँ चाय। और यार घर जाने के नाम पे तो मेरे ऐसे कली कली खिल जाती है जो मैं बता नहीं सकती। यार मैके के नाम से हर किसी को खुशी होती है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा होती है क्योंकि मैं इतनी दूर हूँ, इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तो बटरफ्लाई भी मेरे को डरा देती है, इतनी तेज़ तेज़ उड़ रही हैं। तो लड्डू चप्पल पहन के देखो। चप्पल पहन के ब्रश हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ पहले अपने लिए चाय बनाने। चाय बना के पी के उसके बाद लड्डू को नहलाना वहलाना करती हूँ मैं। बहुत लेट हो गया और चाय की लग रही जल्दी जल्दी, तो चलते चाय बनाने। तो गाइस ये रहा मेरा किचन। आज पूरा मैंने क्लीन किया है, गैस वगैरह सारा कुछ। लेकिन मैं क्या ही बताऊँ इस घर के बारे में, कुछ नहीं कह सकती फिलहाल। तो ये रख दिया है मैंने अलग दूध चाय के लिए। वो रहा मेरा लड्डू का दूध, बॉटल मैंने धो दी है। और इसको देखो डर नहीं है, पटली पर खड़ी हो जाती है। ये देखो पटले पर खड़ी है, इसको डर नहीं है। तो बनने रख देते हैं फटाफट चाय और पीते हैं। चाय रेडी हो चुकी है। ये है काऊ मिल्क की चाय जो मेरा लड्डू पीती है ना लड्डू? तो गाइस पी लेते हैं चाय, फिर करेंगे आगे बात। तो ये बाल गीले हैं इसलिए मैंने मांग नहीं भरी है, कितना अजीब लग रहा है। मुझे ये सूट बहुत पसंद है, लेकिन आज भी इसकी फिटिंग इतनी ज़बरदस्त है। बस आएंगी आज रील अच्छी अच्छी। और सर्द होकर नहाओ तो कितनी फ्रेशनेस आती है यार, सच में। रात लाइट ने इतना परेशान करा यार गाइस, मैं बता नहीं सकती। मतलब 11-11:30 बजे से मुझे नींद आ रही थी, लेकिन लाइट आई है 2:30 यानी कि 2:30 बजे। फिलहाल तो विशाखापट्टनम का ये अच्छा है कि लाइट नहीं आती है तो 1000 बार हम फ़ोन कर सकते हैं लाइट क्यों नहीं आ रही है, कितने टाइम आएगी ये पूछ लेते हैं। लड्डू के पापा ने कम से कम 10-20 कॉलें की बार बार, भाई कब तक आएगी कब तक आएगी, गुस्सा भी किए थे। लेकिन हमारे ये बड़े ए लड्डू नहीं, अभी ये चाय गिरा देती शीशा हिला के। भाई मैं तो डर गई, इसने पूरा ये टेबल हिला दिया। ये अलग से कांच रखा हुआ है टेबल के ऊपर, मैं डर गई, मेरी छींक निकल गई। कुछ भी होता है मेरी चीख पहले निकल जाती है, इसी बात से मेरे घर में भाई लोग गुस्सा भी करते हैं, चीख से डरा देती है। लेकिन मैं क्या करूँ भाई, मुझे डर चिल्ला ही निकलती है सीधा। भी चाय गिर जाती तो कितना जलने का भी डर रहता ना। हाँ तो मैं बता रही थी, मतलब हमारे यूपी दिल्ली में तो ये है कि दिल्ली में तो फिर भी पता लग जाता है किस रीजन से काटी है और किस टाइम तक आएगी और जाएगी। लेकिन हमारे बरेली में तो
कुछ नहीं कह सकते। बरेली में तो कितनी बार काटी, कितनी बार कोई पता लगाने की हिम्मत ही नहीं है। और कोई पता भी लगाएगा तो गलती से क्या बोल देंगे, क्यों भाई तू कहीं का नेता है, नहीं आ रही है तो जब आएगी तब आ जाएगी, ऐसे बोल देंगे। तो मुझे हंसी आ रही थी। बरेली भी तो नहीं पूछ सकते, लेकिन यहाँ का ये अच्छा है, हम पता कर लेते हैं कब तक आएगी। लड्डू, ये लड़की बहुत बदमाशी करती है, मारूंगी तेरे को। मुंह देखो कैसे करेगी, मुंह देखो, मुंह देखो। तो चाय हो जाए ठंडी, फटाफट पी लेते हैं चाय और फिर करेंगे दीदी से बात। मोना की शादी की कौन सी डेट फिक्स हुई है, फिर तो जाएंगे और बहुत सारी मस्ती फन सारा कुछ करेंगे जल्दी जल्दी। बहुत इंतज़ार है इस मोमेंट का। घर की शादी की तो बात ही कुछ और होती है, और व्लॉगिंग करने में भी एक अलग ही आनंद आएगा। तो गाइस बने रहें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट दो, ज़्यादा सब्सक्राइब करो, प्लीज़ कमेंट भी किया करो यार, कोई तो कमेंट कर दिया करो। तो चाय पी के हम लग गए थे बात करने के लिए। मोना की शादी की डेट फिक्स हो रही थी, उस बारे में बात हो रही थी। वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। डांट रही है फोन में। तो चलो पहले तो लड्डू को नहला के कर देती हूँ रेडी। चाय गिरा दी, मैं फ़ोन लगा देती हूँ अपना चार्ज पे। मुझे वीडियो भी बनानी थी, लेकिन बात करने के काम में सारा काम ख़राब हो जाता है। लेकिन जब तक बहनों से बात ना हो तब तक हमारा दिन नहीं होती, हमारी रात नहीं होती। भगवान ऐसा प्यार सब में बनाए रखें। फ़िलहाल तो मेरा, मोना का और दीदी का कंटिन्यू डेली का यूटर्न है कि मतलब हमारी पहली कॉल जो होती है वो 1-1.5 घंटा तो चलती ही चलती है। बस अपनी घर गृहस्थी की घर की बातें करते रहते हैं, थोड़ा सुकून मिल जाता है। और क्या, बहनें ही हैं जो सुकून देती हैं, बाकी सब तो सिर्फ टेंशनें देते हैं, हकीकत है। फ़िलहाल तो फिर चलो भाई करते हैं कुछ काम, फिर करेंगे बात। और मैं तो इस सोफे पर लेट गई थी। ऐसे दिन पता नहीं लगता। लोग कहते हैं अकेले टाइम कैसे काट लेती है, लेकिन अकेली नहीं हूँ मैं, इतनी दूर होकर मेरी बहनें मेरे बहुत साथ देती हैं। कोई काम भी नहीं हो पाता, इतना साथ देती हैं। तो फिलहाल तो भाई लड्डू को मैंने नहलाया जल्दी जल्दी। देखो लड्डू भी नहा लिए और साथ ही साथ खाना भी रेडी करा, क्योंकि लड्डू को खाना बनाते टाइम फ़ोन देना होता है कि हाथी राजा लगाओ, काला भालू लगाओ। तो ये रहा मेरा खाना। खाने में है सूखे आलू, दही और पराठे, क्योंकि रात बनाए थे आलू के पराठे, वही आलू बच गए थे। अकेले के लिए क्या ही करो यार, अकेला अकेला करके अकेले के लिए मैं कुछ भी खास नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि लड्डू के पापा कभी आते हैं कभी नहीं आते और आते। तो गाइस खाना हमने खा लिया है। मैंने सोचा मैं हाथ के बर्तन भी साफ़ कर दूँ। तो ये लड़की ना ही सोई रही है और ना इससे मुझे बर्तन साफ़ करने, ना ही वीडियो बनाने दे रही है। और हमारे ऊपर वाले मकान मालिक भी आ गए जो हिंदी वाले हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये लड्डू ना ही सोई रही है, मैं क्या करूँ। तो गाइस आज कुछ नया सीन ऐसा हुआ, इतना ज़्यादा मूड हो गया मेरा ख़राब। मैं बनाने जा रही थी रील, मैंने निकाला अपना स्टैंड, वो स्टैंड में नीचे से खींच रही थी, ऊपर से टूट के जाने कैसे जाके वो लग गया मेरे मंदिर के शीशे पर। मेरा ही मंदिर का जो शीशा है ये वाला, ये सेम उधर लगा है, ये टूट गया। मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। स्टैंड ख़राब हुआ उसका इतना दुख नहीं है फ़िलहाल, जितना मंदिर का दुख हो रहा है कि वो शीशा टूट गया। इतने अच्छे से मेरे हस्बैंड जी ने बनाया था, लगाया था। ये देखो इस वाले गेट, ये वाला गेट का निकल गया है, ये देखो, ये रहा ये वाला। इतना बुरा लग रहा है, पता नहीं कैसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जान के तोड़ा हो। इतना पूरे घर में कांच कांच हो गया, मेरा मूड इतना ख़राब हो गया। मैंने कोई रील वील कुछ नहीं बनाई। लड्डू को जाके लेट गई मैं, और तब तक आ गए लड्डू के पापा। तो वो बोलने लगे चलो चाय बनाते हैं। मैंने कहा चाय से तो नाश्ता नहीं। उन्होंने मंगाया नाश्ता बिग बास्केट से। चाय का पानी नहीं रख पाई जब तक नाश्ता मेरा आ गया। बिग बास्केट इतनी मतलब फास्ट डिलीवरी है कि भले आदमी की चाय ना बन पाए, लेकिन नाश्ता पहले हाजिर हो जाता है। ये लड्डू है जो मेरे पीछे पीछे ही घूमती रहती है। तो चाय में मैंने दूध डाल दिया। जब तक खोलेगी हमारी चाय तब तक करते हैं बात। और बाहर इतनी मस्त हवा चल रही है यार। अगर फैमिली हो पूरी तो अलग अलग चीज़ें बनाओ खिलाओ, कितना अच्छा लगेगा। 2 मेंबर फोन में देखो, लड्डू के पापा से देख रहे हैं कि मेरे को हंसी आ रही है, लेकिन मैं बुलाऊंगा कितनी फास्ट और पूरी एनर्जी के साथ बोलती हूँ। मैं शर्माती नहीं हूँ बोलने में, चाहे कोई भी बैठा हो। मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, वही हिसाब है इस घर में। देखो लड्डू अकेले ही क्या कर रही है, ये देखो आटे की कटोरी खा ले जा रही है। देखो आटे की कटोरी लेके जा रही है, ये देखो देखो। और ये हो गई है रेडी। कप इन्होंने ख़राब कर दी है इसलिए मैंने यूज़ नहीं करी, लेके नहीं आ पाई हूँ। ये मंगाया इन्होंने अपने लिए रस, और मैंने मंगाई है अपने लिए भुजिया जो मैं। तो गाइस पी लेते हैं चाय।
मूड तो इतना ख़राब हो गया, लग रहा था आज का ब्लॉग मेरा अधूरा ही रह जाएगा। फिर हिम्मत करी, ऐसा अधूरा छोड़ूंगी तो कैसे ही काम चलेगा। ओ माय गॉड, मेरे तो ये बाजू उधर गई है। कैसे कर रही चीज कट कट कर चाय से खाओगी? तो लड्डू तो चाय मतलब बिना चाय के खा रही है। रस मैं भी पी लेती हूँ चाय, और ये ठंडी फिर बनाएंगे। आज देखते हैं कैसा बनता है ये रेडीमेड पालक पनीर जो मंगाया है मिक्स करा हुआ। शाम का नाश्ता हमारा हो गया है, चाय पानी, कपड़े भी फोल्ड करने हैं और खाना बनाना है। अब देखती सब्जी पति देव बनाएंगे या मुझे ही बनानी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल मैंने तो और तो सारी सब्जियां बनाई है, पालक पनीर मैंने आज तक नहीं बनाई है ना कुछ। छोरी गोरी गोरी पठेऊ मारा सावरा, छोरी दिखे पढ़ी लिखी पठेऊ दिखे बावरा। एकदम मस्त गाना है यार, ये गाना बहुत अच्छा है। शूटिंग भी बहुत मस्त हुई है इस गाने। इसका साथ टाइम का पता नहीं लगता है। लोग मुझसे कहते हैं अकेले कैसे टाइम काट लेती हूँ, लेकिन मुझे कि टाइम का पता ही नहीं लगता है लड्डू के साथ। कब सुबह हो जाती है, कब शाम हो जाती है, कब दिन निकल जाता है, कुछ नहीं पता लगता। तो रह बचा काम में निकल जाते हैं। तो गाइस लड्डू कर रही थी छत पे आने की जिद, मैं ले आई उसको रात में ऊपर। ये देखो राइट में पहाड़ का व्यू, अंधेरा हो चुका है। ये देखो इतनी मस्त हवा चल रही है छत पे। ये देखो लड्डू की देखो, इसीलिए ऊपर आना चाह रही थी। तो गाइस लड्डू कर रही थी छत पे आने के लिए जिद, क्योंकि आज शॉप पर मैं गई नहीं, 2 दिन से ऊपर आई नहीं थी। लड्डू पापा भी ऊपर आके हवा में मजे से गेम खेल रहे हैं अपना फोन में, तो मैं भी लड्डू को लेके ऊपर आ गई। और कितनी मस्त हवा चल रही है, लग रहा है यहीं खटिया डाल के सो जाओ तो मस्त नींद आए, लेकिन रात में डर लगता है कीड़े मकोड़ों का, इसलिए। और रात में छत का व्यू दिन में तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। दिन भर आज मौसम इतना मस्त रहा है। और लड्डू को देखो मेरे पीछे पीछे ही घूम रही है, देखो 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 देखो। इतना बुलाने के बाद हस्बैंड जी अब आए नीचे, मैं जा रही रोटी सेकने। और जो मैं सोची थी पालक पनीर वो बनाना है, लेकिन वो बना बनाया और इतनी अच्छी खुशबू आ रही, मैं दिखाऊंगी गर्म करूँगी। तो अभी के लिए लड्डू को दे देती हूँ हाथी राजा देखने के लिए, नहीं तो वो रोटी नहीं बनाने देगी। तो गाइस हमारी सब्जी हो चुकी है, मतलब रेडी, मतलब वो तो रेडी है, बस गर्म करने जा रही थी। सोचा आटा गूंद के रोटी सेक लूँ, आटा थोड़ा सा कम था तो मैंने कहा ऑनलाइन मंगा लूँ। कहा आटे से अच्छा तो पराठा मंगा लेना। अच्छा पराठा ये मंगाया है, ये देखो। आज पूरा खाना हमारा बाहर से ही आ गया, और मतलब नाम भी नहीं हुआ कि बाहर से आया। ये रहा लच्छा पराठा, इसको बस तेल में पराठे की तरह तलना और लगे एकदम क्रंची वाला नान टाइप। और सब्जी हमारी मैं दिखाऊंगी गर्म करने के बाद। कभी कभी हस्बैंड जी खुश कर देते हैं वैसे तो, वरना। तो ये देखो गाइस रेडीमेड बनी बनाई सब्जी, हमारा खाना तैयार। तो गाइस कितना क्रंची पराठा बन गया हमारा, बस रिफाइंड लगा के सेक के, और कितना मस्त आ रहा है इसका लुक। ये देखो ये है वो पराठा। तो मैं अपने हस्बैंड जी को खाना लगा देती हूँ रेडीमेड, एकदम जबरदस्त। तो हमारा रेडीमेड खाना तैयार है, चलते हैं अपने हस्बैंड जी को देने। अभी ये ऐसा है, वो भी ऐसा ही था, तलने के बाद देखो कितना अच्छा लग रहा था। देखो ऐसा है ये अभी। अब देखो गाइस अभी कितना वाइट और अजीब सा लग रहा था देखने में, देखते ही देखो आ गया ना मुंह में पानी, कितनी मस्त हो गई। तो गाइस मैं भी खा के देखती हूँ रेडीमेड खाना कैसा है। देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। लड्डू की देखो कैसे खा रही है। नान तो ज़बरदस्त है, पालक पनीर इतना अच्छा भी नहीं, इतना बुरा भी नहीं, ठीक है। ये देखो क्या कर रही है, देखो लड्डू नहीं बेटा खराब क्यों रहे, ऐसे खाओ ना, खाओ। तो लड्डू खाते पीते टाइम बहुत ज़्यादा तंग करती है। आज तो हस्बैंड जी ने तो खुश कर दिया, कुछ नया खाने को मिला। लेकिन नान को सॉरी मतलब लच्छा पराठा है वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है खाने में। ये पूरा पराठा गंदा कर रही है लड़की। तो फाइनली गाइस हमारा रेडीमेड खाना हो गया है। फिलहाल जो पराठे थे रेडीमेड तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। लड्डू डांट रही है, और सब्जी भी खास नहीं थी, लेकिन फिलहाल जैसा पेट होने लायक अच्छी थी। इसको हर टाइम फ़ोन मांगनी होता है, देख कर चिल्ला रही है, बोल डांट। ये तो फोन पे मार रही है। पूरा फोन गिरा दिया इसको, मार हो गया है। और पानी टैंक का खत्म हो गया, ऊपर चालू करने जाना पड़ता है, तो मैंने नीचे जो रखा था उसी से साफ सफाई कर दी, क्योंकि झूठने पड़ी रहती है, अच्छा नहीं लगता। जो थोड़ा बहुत पालक पनीर पड़ी थी मैंने कहा वेस्ट जाने से अच्छा सुबह तो सड़ जाएगी, मैंने कुत्तों को डाल दी, कुत्ते भी खुश हो जाएंगे है ना, वेस्ट नहीं जानते।
ये बात नहीं करने देगी, गुस्सा आ रहा है इसको, फोन नहीं मिल रहा है। फिर से डांटी डांटी। तो फाइनली गाइस लड्डू को सुला दिया है। वो रोने जब भूखी होती है, सोने के लिए होती है, तभी वो ज़्यादा चिड़चिड़ करती है, वरना अदरवाइज़ तो वो खेलती रहती है, परेशान नहीं करती है। खुद भी खुश रहती है और उसके साथ साथ मैं भी इतना खुश रहती हूँ। बस वही है जो मुझे हंसाती रहती है, और अकेले में क्या ही है। फिलहाल तो हमारा खाना पीना हो गया है। लास्ट काम रह गया मेरे दूध बॉईल करना और एक गिलास पीना, क्योंकि यहाँ डेयरी वाला दूध मिलता है, अच्छा होता है, तो मैं पी लेती हूँ, जिससे कि लड्डू के लिए भी कमी ना हो, उसको फीड कराना होता है इसलिए। और बाकी मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग नहीं बनाती हूँ इसलिए, क्योंकि आप लोग भी हौसला नहीं बढ़ाते हो। वैसे भी यहाँ अकेली हूँ, दिल्ली में तो पूरी फैमिली होती है, तो जल्दी जल्दी ब्लॉग बनाना, कुछ भी करना अच्छा लगता है इसलिए। तो कमेंट क्या करो अच्छे अच्छे, जिससे कि मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग बनाऊँ। यहाँ पे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँ, कमेंट किया करो, उस हिसाब से करूँगी। तो गाइज़ आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा ज़्यादा प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जल्दी सब्सक्राइबर मेरे 1000 कर दो, जल्दी मेरे चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी। बाकी तो डेली जाऊँगी तो मुझे मेंटेन मतलब कंटेंट रेगुलर मिलते ही रहेंगे। तो यहाँ का क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, और कैसे ब्लॉग बनाऊँ, कमेंट करा करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, राधे राधे, बाय।